भाई आज हम आपके लिए यूपीएससी पेड जीके के 50 क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और इसी तरह के हम लोग 10 सेट देखेंगे भाई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप ही तक पहुंचे भाई। तो हम लोग बिल्कुल देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। ए INSAT.A1, बी एप्पल, सी आर्यभट्ट, डी रोहिणी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आर्यभट्ट। ये सही आंसर आर्यभट्ट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ए राजेंद्र प्रसाद, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डी पंडित नेहरू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा है ना भाई, तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यही थे, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ए गंगा, बी कोसी, सी सरयू, डी घाघरा। तो आपका क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। आपके ऑप्शन है ए बर्लिन, बी सैन फ्रांसिस्को, सी लंदन, डी टोक्यो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका क्वेश्चन है भाई, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपका सही आंसर हो जाएगा ये JV मावलकर। सही आंसर है JV मावलकर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी भारत की परंपरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भाई भारत की परंपरा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ए भूमि सुधार, बी वन संरक्षण, सी प्रदूषण नियंत्रण, डी महिला सशक्तिकरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वन संरक्षण से चिपको आंदोलन का संबंध। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत का राष्ट्र पशु कौन है। ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी गेंडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी बाघ। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं। ए महात्मा गांधी, बी MS स्वामीनाथन, सी वल्लभ भाई पटेल, डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी सी राजगोपालाचारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है। ए ब्राही, बी नागरी, सी फारसी, डी अरबी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये लिखा गया है ब्राही में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी राजस्थान।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पालसी का युद्ध कब हुआ था? तो अपना क्वेश्चन है पालसी का युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1761, डी सी 1764, डी 1857। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1757 में। पालसी का युद्ध हुआ था 1757 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी सुषमा स्वराज, डी प्रतिभा पाटिल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी ये थी इंदिरा गांधी। पहली प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओजोन परत मुख्य रूप से किसे रोकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों को। अल्ट्रावायलेट किरणों को। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी बद्रीनाथ, डी केदारनाथ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये गंगोत्री है गंगा नदी का उद्गम स्थल। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ताजमहल का निर्माण किसने करा है? ए बाबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी अकबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ये कराया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ए अनाज उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी बिजली उत्पादन, डी कपड़ा उद्योग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा व्हाइट रेवोल्यूशन भाई दूध से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा बी दूध। क्वेश्चन नंबर 20 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? ए मदर टेरेसा, बी इंदिरा गांधी, सी किरण बेदी, डी सरोजिनी नायडू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला भाई मदर टेरेसा थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भाई राकेश शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये भाई लोकसभा अध्यक्ष करते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 22 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 1916, बी 1917, सी 1919, डी 1920। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सी 1919 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, हरित क्रांति किस फसल से जुड़ा है? ए कपास, बी गेहूँ, सी गन्ना, डी जूट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, ये जुड़ा है भाई गेहूँ से। हरित क्रांति जो जुड़ा है भाई गेहूँ से जुड़ा है, तो बी गेहूँ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी शेर, सी हाथी, डी गेंडा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रसिद्ध है भाई शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 का भाई, ये हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन नंबर 26, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? ए लाला लाजपत राय, बी विनायक सावरकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी चंद्रशेखर आजाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये किया था भाई विनायक सावरकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 15 जून, सी 1 दिसंबर, डी 21 जून। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है भाई 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इंसुलिन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग किस रोग में किया जाता है?
तो आपके ऑप्शन है ए मलेरिया, बी डायबिटीज, सी टाइफाइड, डी फ्लैग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डायबिटीज में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? ए आर्थिक विकास, बी रक्षा नीति, सी विदेशी नीति, डी शिक्षा नीति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आर्थिक विकास से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना जो है भाई आर्थिक विकास से संबंधित है। भाई एक बात मैं बता देता हूँ भाई, इसके मैं 10 सेट कराऊंगा जो डेली बाय डेली अपडेट होता रहेगा 3 से 4 के बीच। तो भाई आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, एकदम पूरा मैं करा दूंगा भाई इसका यूपीएससी पेट एग्ज़ाम का। क्वेश्चन नंबर 30 है, किरण बेदी किस क्षेत्र से संबंधित है? ए फिल्म, बी खेल, सी पुलिस सेवा, डी साहित्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये किरण बेदी जो संबंधित है भाई पुलिस सेवा से संबंधित रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है भाई पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग किसने शुरू किया? ए नेहरू, बी शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी बीजेपी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये किया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी त्वचा, सी यकृत, डी मस्तिष्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है भाई त्वचा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? ए तानसेन, बी भीमसेन जोशी, सी बिस्मिल्लाह खान, डी अमजद अली खान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संगीत का सम्राट भाई तानसेन को कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए तानसेन। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसान क्रांति के नेता कौन थे? ए चौधरी चरण सिंह, बी महेंद्र सिंह टिकैत, सी सरदार पटेल, डी राम मनोहर लोहिया। तो आपके सही आंसर हो जाएगा ये महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है भाई अरावली है। भाई आपसे क्वेश्चन है, ये माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये आप लोग आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ए 1932, बी 1934, सी 1935, डी 1947। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई की स्थापना भाई 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी रवीश मल्होत्रा। तो आपके सही आंसर हो जाएगा पहले भारतीय जो थे भाई ये राकेश शर्मा थे। आप लोग भाई इसका बताइएगा पहले भारतीय महिला यात्री कौन थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए भाई क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? ए मूर्तिकला, बी चित्रकला, सी धातुकला, डी स्थापत्य। तो आपको सही आंसर हो जाएगा ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ये सी 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है और लोकसभा का 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुरु घासीदास कहाँ के संत थे? ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो आपके सही आंसर हो जाएगा ये बी छत्तीसगढ़ के थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी लोकतांत्रिक, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये समाजवादी घोषित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, मायोपिया किससे संबंधित है? ए त्वचा, बी हड्डी, सी आँख, डी रक्त। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आँख से संबंधित है मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव विकास सूचकांक HDI किससे संबंधित है? ए पर्यावरण, बी आर्थिक विकास, सी मानव कल्याण, डी औद्योगिक उत्पादन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी मानव कल्याण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये भाई मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। क्वेश्चन नंबर 46 है, सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है? ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी बृहस्पति, डी शनि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये बृहस्पति को कहा जाता है सौरमंडल का राजा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी रूस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी भारत। क्वेश्चन नंबर 48 है, शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ए नहर निर्माण, बी सिक्का व्यवस्था, सी सड़क निर्माण, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सड़क निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49 है, पृथ्वी के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंटार्कटिका, बी आर्कटिक, सी साइबेरिया, डी अलास्का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये प्रसिद्ध अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 8 वर्ष, डी 12 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 12 वर्षों में लगता है कुंभ का मेला।